कनाडा जाना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या तरीका कार है, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका कनाडा का जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएँगे। देखिए जी, अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप जॉब होल्डर हैं, तो हम आपको जो है वो कनाडा का तरीकाकार बताते हैं। कनाडा का तरीकाकार ये है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो सबसे पहले जी अब हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताने लगे हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी अगर आप शादीशुदा हैं, निकाहनामा साथ लगाएँ, 6 मंथ कंपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएँ, 6 मंथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साल लगाएँ, बैंक के मेंटेनेंस लेटर जो है वो साल लगाएँ, एनटीएन आपका साल लगेगा, 2 इयर्स आपने अपनी टैक्स रिटर्न साल लगानी है, आपने अपनी पिक्चर लगानी है व्हाइट बैकग्राउंड में 2x2 की। अगर आपकी कंपनी जिन-जिन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, उसकी आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो साल लगानी है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आप कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। देखिए जी, अब इसमें होगा क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने जो अपना एक टूर प्लान देना है, वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मद्देनज़र रख कर देना है। अक्सर लोगों के अकाउंट में पैसे कम होते हैं, लेकिन वो अपना जो टूर प्लान है, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों का दे जाते हैं। उसकी वजह से इनका जो कनाडा का वीज़ा है, वो रिफ्यूज़ हो जाता है। देखिए जी, आज हम आपको एक प्रॉपर तरीका बताने लगे हैं। अगर आपके अकाउंट में 2 मिलियंस पड़ा है, अगर आपके पास 2 मिलियंस है, तो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका जो कनाडा का वीज़ा है वो लाज़मी अप्रूव होगा। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि अपने बैंक अकाउंट में 2 मिलियंस जो है आपने रखवाने हैं। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के अकाउंट में रखवाएँ, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका जो है वो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से भी काम चल सकता है। आपने मेंटेनेंस लेटर भी साथ लगाना है। आपने अब करना ये है कि आपने जो टूर प्लान देना है, वो देना है 10 से 11 दिन का, इससे ज़्यादा आप टूर प्लान नहीं देंगे, इतना आपने टूर प्लान देना है। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है, तो आपने इन्विटेशन लेटर जो है वो साथ लगाना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो वीज़ा की चांसेज़ हैं और वो अब मज़ीद ज़्यादा हो जाएँगे। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर नहीं है, तो इस सूरत में अब आपने क्या करना है? इस सूरत में आपने ये करना है कि जो होटल अकोमोडेशन है आपकी, वो आपने पेड लगानी है, आपने कन्फर्म लगानी है, आपने अपने कार्ड से होटल की बुकिंग करनी है। कुछ पैसे आपके वो होल्ड कर लेते हैं। आप ये ना सोचा करें कि जी आपका 4-5 या 10,000 रुपए ज़ाया हो रहा है। अगर ये ज़ाया होता है तो होने दें, ठीक है? कुछ पैसे वो आपके होल्ड करते हैं, जस्ट वो भी इसलिए होल्ड करते हैं, ये चेक करने के लिए आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है। बाकी पेमेंट तो आपने डेफ़िनिटली, अगर आप होटल वहाँ पर जाकर उसमें स्टे करना चाहें, तो आपने वहाँ पर जाकर पेमेंट करनी है, अदरवाइज़ आपने पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी। तो ये चीज़ें हैं, इनका आपने बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। बाकी जब आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन को जब तैयार करना है, उसके अंदर प्रॉपर आपने मेंशन करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिन का स्टे करेंगे, और एक जो ट्रैवल आइटिनरी है, वो भी आप बड़ी अच्छी दिया करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, आप कनाडा का वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बाकार टीम है, इससे पूछ लिया करें, इन्हें कॉल कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें, आपके पास हमारे तमाम जो है नंबर्स हैं। तो जी कनाडा का जो वीज़ा है आजकल वो फ्रेश पासपोर्ट पर अप्रूव हो रहा है। ये वीडियो आज हमने इसलिए बनाई है कि हमारे एक क्लाइंट के अकाउंट में 18 लाख रुपए थे। 18 लाख उनके अकाउंट में था और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो कनाडा का वीज़ा है वो अप्रूव हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कनाडा जाना, तो अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, कोशिश करें अपना वीज़ा इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर के साथ अप्लाई करें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपने अपना जो वीज़ा है वो होटल बुकिंग के साथ अप्लाई करना है, लेकिन आपकी जो अकोमोडेशन है वो पेड होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, ताकि आपको रिफ्यूज़ल का जो सामना है वो ना करना पड़े।